अब देखो जरा, ये देखो आप, ये है भारत, है ना, ये हमारा भारत है। और अगर आप देखें भारत में जो धरती पर आड़ी लाइनें खींची हैं वो कहलाती हैं अक्षांश। क्या कहलाती हैं? तो खड़ी लाइनें खींची हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात, अब भारत, सबसे पहली बात आप देखना जरा, ये भारत यहां तक मुख्य बिंदु यहां तक है, लेकिन भारत यहां तक अकेले, ये तो होगी मुख्य भूमि। अब अंडमान निकोबार द्वीप यहां तक है, यानी और नीचे, सुन रहे हो? अब और नीचे का मीनिंग है, अब आप देखना जरा, अगर ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहां 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 तक। यानी इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कहीं भारत है और अगर हम इसे और पीछे लेके आए तो गिनती और कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आने वाला है? 0। बोलो यार, ओके। अच्छा, एक बात तय है, भारत उत्तरी अक्षांशों पर है, क्योंकि कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। कहीं पर है? अरे क्लियर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यानी एक बात तय है कि भारत, अगर हम यहां से देखें यहां तक, तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। सुन रहे हो? और अगर हम देखें देशांतर, तो एक लाइन ये वाली काउंट करना है और एक लाइन ये वाली काउंट करना है। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? आ रही है? पक्का? क्लियर है? तो हम कहेंगे कि भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो ये पूर्वी देशांतर से ये पूर्वी देशांतर। तो 4 लाइन आपको याद करना है, 2 अक्षांश, 2 देशांतर। लेकिन फिर वही एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर भारत जो है वो मुख्य भारत तो यहां तक है, लेकिन इसके द्वीप कहीं आगे तक फैले हैं। द्वीप कहां तक फैले हैं? आगे तक फैले हैं। यानी संपूर्ण भारत, यदि प्रशासनिक भारत, अगर बात करें प्रशासनिक भारत की, कहां तक भारत का प्रशासन है, तो भारत का प्रशासन यहां तक है। तो हम और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो यहां पर गिनती और कम हो जाती है। नहीं बनेगा? बोलो यार, आज पढ़ने का मन नहीं है? पढ़ने का मन नहीं है? चलिए देखें, आप इन 4 लाइनों को पहले बारीकी से जरा याद कर लो। आप सबसे पहली बात अक्षांश याद करूं क्या? तो आपको याद रखना है, यहां पर ये भारत का जो ये वाला बिंदु है तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे लास्ट शहर कन्याकुमारी। क्या? अरे क्लियर है? और यहां ये वाला, ये देखो लद्दाख। पक्का? ये 8 से फैला, 8 डिग्री से 37 डिग्री। अभी अब मैंने छोड़ो, सुन रहे हो? कहां से कहां तक? अब की बार अगर मैं आवाज बहुत ढंग की नहीं है, क्लास बाउंड कर देंगे, हम आपकी क्लास कल लगाएंगे, नुकसान आपका होगा। पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। तो भारत कहां से कहां तक फैला है? 8 से 37, मोटा माटी। अभी तो मोटा याद करो, फिर बाद में आप बारीकियां। सुन रहे हो? क्या कहा हमने? 8 से 37। पक्का? लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे और आ जाएं तो यही आ जाता है 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम और पीछे आ गए। अरे आ गए हैं। तो मुख्य भारत भूमि 8 से 37, 8 से मिनट और याद कर लो, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री। आवाज नहीं आ रही है? ओके। से फैला है 37 डिग्री 6 मिनट। पक्का? अरे क्लियर है? याद रखिएगा, 4, 6।
एक बार बना के देख लो, जरा पेन चला लो, फटाक से याद हो जाए। ऐसे ही आउटलाइन पेन चला लो। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और इस संपूर्ण भारत भूमि की बात करी जाए तो 6 डिग्री 43 मिनट से, ओके याद हो गया? अरे याद हो गया। अब आते हैं हम देशांतर। तो ये देखो, एक बिल्कुल यहां लाइन खींचो और एक बिल्कुल यहां लाइन खींचो। क्लियर है? 68 से 97। अच्छा एक बात हो, 68 से 97 थोड़ा मोटा मोटी हिसाब जरा सुन लो। जब हम आपको अंतरराष्ट्रीय दिनांक, सॉरी टाइमलाइन बढ़ा रहे थे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, उस समय हमने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो कि हर देशांतर पार करने पर, एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट का अंतर आता है। याद है? 1 डिग्री पार करने पर, अरे क्लियर है? और इस तरीके से 15 डिग्री पार करने पर 1 घंटे, 15 चौके, 15 चौके, यानी 15 डिग्री में अंतर आता है 1 घंटे का। अच्छा एक बात, यहां आप देखो ये 68 है, और अगर हम इसे 98 मान लें, मोटा हिसाब कितना मान लें, तो 68 से लेकर 98 30 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अगर सही पूछा जाए तो सूर्य उदय में 2 घंटे का अंतर रहता है। लेकिन चूंकि भारत एक ऐसा देश है कि अगर समय का अंतर ना आ जाए, इसलिए हम यहां बीच की रेखा सारे व्यासी से उतनी दूर यहां से, उतनी दूर यहां से, हम यहां से समय नापते हैं, ताकि अरुणाचल प्रदेश की घड़ी अलग ना चले और गुजरात की घड़ी अलग ना चले। हाँ ना? नहीं तो रियल पूछा जाए तो 2 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का? अब आप समझ गए 2 घंटे का क्यों आता है? अरे 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में पक्का, 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 1 घंटा 60 मिनट। जब 15 डिग्री में 1 घंटा तो 30 डिग्री में 2 घंटा, और ये लगभग 30 तो है नहीं है? तो अब भारत का जो विस्तार है वो 68 से 97, 68 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कोई डाउट? जल्दी बोलो यार। तो अब भारत का विस्तार आप समझ गए? भारत का विस्तार समझ गए? 8 से 37, 8 से, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। सही है? और अगर पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरा बोला करो रे, क्योंकि यही आंकड़े पश्चिम में नहीं मिलेंगे। सुन रहे हो? तो इसलिए पूरा बोलना है कि पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। अब एक बार लिख के देखो जरा। मुख्य भारत भूमि हम कहेंगे लद्दाख से कन्याकुमारी, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। सुन रहे हो? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। पक्का? अच्छा एक बात और, अगर मोटे तौर पर आप देखो, अगर गणितीय हिसाब से देखा जाए तो आप देखो, अगर हम चित्र बनाने का प्रयास करें तो ऐसा करके एक चतुर्भुज बन जाएगा। यानी हम कहें कि भारत की संरचना चतुष्फलकीय है।
कैसी है? अरे क्लियर है? चलो अब देखना जरा, अगर हम देखें तो सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर हम चले जाएं तो हमें लद्दाख, पहले कहते थे हम जम्मू कश्मीर, क्या कहते थे? अरे क्लियर है? वहां पर हमें एक बिंदु मिलता है और इसे हम कहते इंद्राकोल। ये पॉइंट बनाया गया है भारत का सबसे उत्तर में जाकर के, एक पॉइंट बनाया गया है, नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया? ओके, इंद्रकोल, ठीक है। देखो जरा, पहले ये आता था क्या में? जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये जम्मू कश्मीर में ना होकर कहां है? लद्दाख। कहां है? आवाज नहीं आ रही है? अब देखो जरा, यहां पर कन्याकुमारी नीचे, उसी का दूसरा नाम है केप कैमोरिन। क्या नाम है? अरे क्लियर है? क्या नाम है? लेकिन अभी हमने कहा था कि यहां नीचे चले जाओ, अंडमान और निकोबार। अंडमान ऊपर है, निकोबार कहां है? यानी सबसे नीचे निकोबार पड़ेगा। तो निकोबार का भी अंतिम हिस्सा वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या? आवाज ही नहीं आ रही है? ओके, तो ऊपर वाला है इंद्राकोल, नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट है कहां? ओके, पक्का? और यहां पर है केप कैमोरिन। क्या है? कन्याकुमारी कह लें या केप कैमोरिन कह लें। अब देखो, और ये जो लंबाई है वो है 3214, 3214। ओके, तो ये भारत भूमि की कुल लंबाई है। कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। पक्का? अब आते हैं, अपन देखते हैं। अब देखो जरा, दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां है? ये ग्रेट निकोबार। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, दो बिंदु और। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान मिला और इसे हमने कहा किवीथू। क्या कहा? अरे क्लियर है? अब देखें जरा, यहां पर हम देखते हैं, सुन लें जरा, यहां का सबसे लास्ट बिंदु गुजरात। यहां पर एक दलदलीय क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? हमें सुनाई नहीं दिया? इसे कहते हैं सर क्रीक। क्या कहते हैं? लेकिन उसमें जो पॉइंट पड़ता है उसे गौर माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक्चुअली स्थान और गांव के नाम हैं और यहीं पर है, या तो हम कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? इंद्राकोल, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, किवीथू, क्या? गुहार माता, गौर माता, सर क्रीक। ओके, नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? एक बार कागज पे लिखो, पहले लिखो भारत का विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। और संपूर्ण भारत भूमि देखी जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब देशांतर में विस्तार देखिए, तो देशांतर में विस्तार कैसा है? बोलो। 68-7 से मजा नहीं आया? अरे क्लियर है? पक्का? चलो खड़ी हो, नाम बोलो। नैन्सी। नैन्सी बताओ भारत का विस्तार।
अक्षांश, हाँ अक्षांशी विस्तार, विस्तार बताओ। सबके पेन रोक लो अब। भारत का अक्षांशी विस्तार बताओ। चाहे लड़के हो या लड़की, हम खींच के चांटा मार देंगे अगर आप कहा अब नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एक बार में बताओ कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री क्या 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है? हाँ। भारत का विस्तार देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध में है नहीं है, और अगर पूरा पश्चिम में देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है, पृथ्वी के पूर्वी देशांतर की ओर स्थित है। मुख्य भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, जबकि संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप तक है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से सॉरी ये 45 करना है भैया। अरे क्लियर है? आगे देशांतर, पूर्वी देशांतर 67 से, ये एक्चुअली 68 है। ओके चलिए, अच्छा एक बात और है, ये थोड़ा सा आपको लगभग याद रखना है, क्योंकि इनकी सीमाएं जो है अलग अलग परीक्षण आते रहते हैं, तो आप इनको याद रख लिया आपने। चलिए, अंडमान निकोबार तक है। भारत का उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 है। ओके नहीं बनेगा। अब भारत का क्षेत्रफल याद कर लो, 32 लाख। पक्का क्या? ठीक है। बहुत बड़ा होने का उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत का चतुष्फलकीय आकार है। देखो जरा आगे देखते हैं। ये देखो भारत है, विश्व में स्थान, जनसंख्या में दूसरा है, क्षेत्रफल में 7वां है। क्षेत्रफल इसका है 3287,263। लिख के देखो जरा, 3287,263। 3287,263। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि भारत का स्थान 7वां है। रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील पढ़ाया था हमने। दूरस्थ बिंदु पढ़ा चुके हम। दूरस्थ बिंदु में क्या क्या पढ़ाया? इंद्राकोल, ठीक है। देखो ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा चुके हम। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के देखो, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, पूर्वी बिंदु किमिथु, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, हाँ या ना, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ओके चलिए, मुख्य भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी नहीं बनेगा। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिण बिंदु है। इसे हम केप कैमोरिन भी कहते हैं, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का पानी आकर मिलता है। अब देखो ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है आपको कि कल हमने नक्शा देखो जरा, ये अरब सागर, तो यहां पर ये वाला हिस्सा जो केरल तो यहां तक था, ये अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी और यहां से हिंद महासागर। पक्का तीनों एरिया आकर के मिलते हैं। भारत के इतने बड़े 4 सुदूर बिंदु हैं। देखो पढ़ा चुके हैं हम ये। दूरस्थ बिंदु देखो जरा, सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य में कहें तो हिमाचल प्रदेश, अगर उत्तरी स्थान कहें तो लद्दाख, क्या दक्षिणी राज्य कहें तो तमिल, लेकिन दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कहें तो अंडमान निकोबार। क्या नहीं आ रही बात समझ में? सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है। चलिए, उपरोक्त चर्चा मात्र राज्यों के संबंध में, जबकि संपूर्ण रूप से राज्यों के अनुसार प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख, दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार। पक्का? चलिए।